विधानसभा का सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर का पहला सत्र है। इसलिए जब भी पहला सत्र होता है किसी भी कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, उसमें जो संवैधानिक औपचारिकता है उसको राज्यपाल महोदय जो है उसकी उसकी अप्रूवल भी देते हैं और उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण से सत्र शुरू होता है। तो ये 16 फरवरी को 2 बजे, क्योंकि मंडे है कल, तो 2 बजे हमारे नियमों के मुताबिक सत्र का संचालन होता है। तो 2 बजे माननीय राज्यपाल महोदय हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र को संबोधित करेंगे और उसके बाद हमारा जो अगला नियम है उसमें ऑबिचुअरी होती है। अगर 2 सत्रों के बीच में किसी मान्य सदस्य का देहांत हो जाए तो उसके प्रति शोक उद्गार मान्य सदन में रखे जाते हैं। और उसके बाद जो बिजनेस हमारे पास आता है, क्योंकि जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा उस दिन और कोई बिजनेस तो होता नहीं एक्सेप्ट फॉर ऑबिचुअरीज, और प्रश्नकाल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बिजनेस हो तो उसको लिस्ट किया जा सकता है। तो अभी तक हमारे पास जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें प्रश्नों के माध्यम से नियमों में के अनुरूप उसमें हमारा 125 के करीब जो नोटिस मान्य सदस्यों के द्वारा प्रश्नों के माध्यम से हमारे पास प्राप्त हुए हैं, जिसमें ओरल जिसको स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं वो 111 के करीब है, अनस्टार्ट 14 है, नियम 62 जिसको कॉल अटेंशन बोलते हैं उसके तहत 1 है, और नियम 102 के तहत जो गवर्नमेंट का जो मोशंस है उससे रिलेटेड है उसमें के तहत 1 इशू रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के मुतालिक हमारे पास पहुंचा है। तो ये बिजनेस हमारे पास पहुंच चुका है और आज शाम को कल का जो बिजनेस है उसको हम नोटिफाई कर देंगे, जिसमें मुख्य रूप से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। सर, ये 3 दिन का ही इस बार रखा गया है, जो बजट सेशन है, जो बजट पेश किया जाएगा, क्या उसमें अभी ब्रेक है या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? अभी क्योंकि आप जानते हैं कि अभी एक विचित्र परिस्थिति स्टेट के आगे पैदा हुई है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है जो लगातार 6th फाइनेंस कमीशन से ऑनवर्ड्स जो ग्रांट थी जिसको फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑब्लिगेशन है यूनियन ऑफ इंडिया का भी फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो रेवेन्यूज हैं स्टेट्स के उसकी जानकारी भी हासिल करे, उसके डेफिसिट को पूरा करने का ऑब्लिगेशन फाइनेंस कमीशन को दिया गया। तो 15 जो फाइनेंस कमीशन हुए हैं उन्होंने अब तक जो रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट्स हैं, जिसमें 13 स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है, उस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में असिस्टेंस वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता था। वो फाइनेंस कमीशन ने 16th फाइनेंस कमीशन ने उसको रिकमेंड नहीं किया है। सभी स्टेट्स की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं उसको बंद कर दिया गया। तो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसको लेकर मेरे तभी यह प्रस्ताव आया 102 में, जिसके ऊपर माननीय सदन में चर्चा होगी। सर, ये विपक्ष की क्या अपील करेंगे आपकी सहयोग से? कल ऑल पार्टी मीटिंग रखी है हमने, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री और चीफ व्हिप्स दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के हमने बुलाए हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि सत्र का संचालन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए सारे विषयों के ऊपर चर्चा हो। सभी सामान्य सदस्य प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के उसमें योगदान दें। तो जो हर सत्र से पहले हम करते हैं, कल भी हम करेंगे और सभी की जो कॉपरेशन है उसको सीख करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा हो सके। सर, बजट सेशन हमेशा लंबा चलता था, तो इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार बजट सत्र चलेगा? बजट सत्र की 3 फेजेज होती हैं। पहला राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद फिर बजट की प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर उसके ऊपर डिस्कशन, फिर उसके ऊपर डिमांड्स और कट मोशंस, ये
जो है साथ चलते हैं और फिर ये बजट को पास किया जाता है। तो अभी तो फर्स्ट फेज है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, और जो बजट प्रस्तुत होगा, जैसा मैंने कहा कि एक नई परिस्थिति है जिसको पहले चर्चा करके बजट तो आएगा, क्योंकि बजट सत्र है तो बजट तो आएगा। तो जो बजट है वो पास होगा और 31 मार्च से पहले पास होगा। तो वो नियमों में हमारे है कि वो अब व्यवस्था जो है 2 दिन के बाद भी हो सकती है, 4 दिन के बाद भी हो सकती है, 10 दिन के बाद भी हो सकती है, क्योंकि नियमों में ऐसी व्यवस्था है। सत्र का संचालन हो गया, 14वीं विधानसभा का 11वें सत्र का संचालन हो गया, और इसमें ये चारों जो फेजेज हैं वो होंगी, ये मैं कह सकता हूँ। ये परिस्थिति सर पहली बार हुआ है सर? मतलब बजट सत्र तो होता है हर बार, इस बार भी होगा, लेकिन जो है कंटिन्यूटी, बीच में ब्रेक होती रही है। वैसे तो जब बजट प्रेजेंट होता है उसके बाद डिस्कशन होती है, उसके बाद फिर डिमांड्स से पहले भी ब्रेक होती है, कभी कर दी जाती है, कभी नहीं की जाती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो है पहले से हैं, और अभी भी कोई इसमें अभी तो 3 सीटिंग्स हैं, बढ़ भी सकती हैं, दोबारा से रिज्यूम भी हो सकता है।